नमस्कार दोस्तों, द लेजेंड बुक्स पर स्वागत है। आपको लगता है कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं। आपको लगता है कि सुबह उठने का फैसला आपका है। अपनी नौकरी से नफरत करने का फैसला आपका है या उस इंसान से प्यार करने का फैसला आपका है। लेकिन आप गलत हैं। आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आप बस अपने अतीत को दोहरा रहे हैं। एक ऐसा अदृश्य सॉफ्टवेयर जो आपके पैदा होने से पहले ही लिखा जा रहा था। यह सॉफ्टवेयर आपके अवचेतन मन में छिपा है और यह आपके 95% जीवन को नियंत्रित करता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके व्यवहार, आपकी आदतें, यहाँ तक कि आपकी सेहत और आपकी जेब में कितना पैसा है, यह सब वही तय कर रहा है। आप एक पहिए पर दौड़ रहे चूहे की तरह हैं, जो सोचता है कि वह आजाद है, लेकिन वह बस उसी पिंजरे में घूम रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उस पिंजरे का दरवाजा हमेशा से खुला था? यह कोई आध्यात्मिक बकवास नहीं है। यह न्यूरोसाइंस है। यह एपिजेनेटिक्स है। यह क्वांटम फिजिक्स है। और यह वह सच्चाई है जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी को सिर्फ अपनी सोच की ताकत से दोबारा जोड़कर दुनिया के सामने साबित कर दिया। हम उनकी कहानी पर बात कर चुके हैं कि कैसे उन्होंने सर्जरी से इनकार कर दिया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर लिया। लेकिन आज हम उस कैसे की गहराई में उतरेंगे। मैं आपको वह 4 कदम बताने जा रहा हूं। वह 4 चाबियां जो आपके अवचेतन मन को हमेशा के लिए बदल देंगी। आज हम सच्चाई की उस गहरी खाई में गोता लगाने वाले हैं, जहां से ज्यादातर लोग डर कर वापस भाग आते हैं। पहला कदम, दुश्मन को पहचानो। एक्नॉलेज द प्रोग्राम। रीप्रोग्रामिंग का पहला कदम यह जानना है कि आप प्रोग्राम किए गए हैं। यह सुनना आसान है, लेकिन इसे मानना, इसे अपनी हड्डियों में महसूस करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार इसे मानने नहीं देगा। आपका अहंकार आपको यह महसूस कराता है कि आप सब जानते हैं, कि आप नियंत्रण में हैं। लेकिन सच यह है कि आपका होना आपकी सोच से नहीं बना है। आपका होना आपकी आदतों से बना है। डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं कि हम अपनी 95% जिंदगी एक स्वचालित रोबोट की तरह जीते हैं। 35 साल की उम्र तक हम बस यादों, भावनाओं और व्यवहारों का एक बंडल बन जाते हैं। आप सुबह उठते हैं, वही फोन उठाते हैं, वही चिंताएं सोचते हैं, वही कॉफी पीते हैं, उसी रास्ते से काम पर जाते हैं, उसी लोगों से मिलते हैं, वही शिकायतें करते हैं और रात को उसी असंतोष के साथ सो जाते हैं। यह आप नहीं हैं। यह आपका प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम आया कहां से? आपके माता पिता से, आपके समाज से, आपके स्कूल से, आपके बचपन के अनुभवों से। अगर बचपन में आपको बार बार कहा गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो यह सिर्फ एक विचार नहीं है। यह आपके दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बन गया है। यह एक भावनात्मक घाव बन गया है। अब आप 40 साल के हो गए हैं। आप मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा आपके पास आता है, आपका अवचेतन मन उसे आपसे दूर धकेल देता है, क्योंकि उसका मूल प्रोग्राम है, पैसा मुश्किल है। अगर आपने अपने माता पिता को रिश्ते में लड़ते हुए देखा है, तो आपका अवचेतन मन सीख गया कि प्यार का मतलब दर्द है। अब आप होश में रहते हुए एक अच्छा साथी ढूंढते हैं, लेकिन अनजाने में आप हमेशा ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपको दर्द देते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम दर्द को प्यार समझता है।
पहला कदम है जागरूक अवेयर होना। यह ध्यान का सबसे गहरा रूप है। इसे मेटा कॉग्निशन कहते हैं, यानी अपनी सोच के बारे में सोचना। आपको एक जासूस बनना होगा, अपने ही दिमाग का जासूस। आज से अपने हर विचार पर नजर रखें, अपने हर इमोशन पर नजर रखें। जब आप गुस्सा महसूस करें तो बस गुस्सा ना हो, रुकें और खुद से पूछें, यह गुस्सा कहाँ से आ रहा है? इसका ट्रिगर क्या है? क्या यह सच में इस पल के बारे में है, या यह 10 साल पुराने किसी घाव से आ रहा है? जब आप खुद को आईने में देखकर कहें कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो रुकें। पूछें, यह आवाज किसकी है? यह पहली बार मैंने कब सुनी थी? डॉक्टर जो इसे अज्ञात अननोन में कदम रखना कहते हैं। यह अज्ञात डरावना है, क्योंकि जब आप अपने प्रोग्राम पर सवाल उठाते हैं तो आपका शरीर विद्रोह कर देता है। आपका शरीर उन भावनाओं का आदी हो चुका है, उस चिंता का, उस डर का, उस अपराध बोध का। शरीर को उन केमिकल्स की लत लग गई है। जैसे ही आप कहते हैं, मैं आज चिंता नहीं करूंगा, आपका शरीर चिल्लाता है, मुझे मेरा केमिकल दो, मुझे मेरा डर वापस दो। और आप वापस उसी पैटर्न में चले जाते हैं। इसे ही द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, यानी खुद के जैसा होने की आदत कहते हैं। पहला कदम है इस आदत को तोड़ना, इस चक्र को पहचानना। आपको अपने दिमाग को अपने शरीर का गुलाम नहीं रहने देना है। आपको अपने शरीर को यह आदेश देना है कि अब से मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुम मेरी चेतना के गुलाम हो, ना कि मैं तुम्हारी रासायनिक लत का। यह एक जंग है आपके वर्तमान सेल्फ और आपके भविष्य के एस्वा के बीच, और ज्यादातर लोग यह जंग हार जाते हैं क्योंकि वे दर्द से डरते हैं। वे उस खालीपन से डरते हैं जो पुरानी आदतों के टूटने पर महसूस होता है। लेकिन अगर आप रिप्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको उस खालीपन में कदम रखना ही होगा। आपको अपने पुराने स्वर को मरता हुआ देखना होगा। स्टेप टू, अतीत को मारो। किल द पास्ट थ्रू मेंटल रिहर्सल। जब आप अपने पुराने प्रोग्राम को पहचान लेते हैं तो अगला कदम है उसे दोबारा लिखना। यहीं पर विज्ञान और अध्यात्म का सबसे खूबसूरत मिलन होता है। न्यूरोसाइंस में एक सिद्धांत है जिसे हेब्स लॉ कहते हैं। यह आसान है। नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। आपकी पुरानी आदतें, आपके डर, आपकी चिंताएं, यह सब क्या है? यह बस कुछ न्यूरॉन्स हैं जो सालों से एक साथ फायर हो रहे हैं। वे एक सुपर हाईवे बन गए हैं। आपका विचार उस हाईवे पर इतनी तेजी से दौड़ता है कि आपको पता भी नहीं चलता। रियोग्रामिंग का मतलब है इस पुराने हाईवे को बंद करना और एक नया हाईवे बनाना। लेकिन आप यह कैसे करते हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंसा हमें मेंटल रिहर्सल यानी मानसिक अभ्यास का हथियार देते हैं। यह सिर्फ सोचना नहीं है, यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप होश में 5% दिमाग से कह रहे हैं मैं अमीर हूं, लेकिन आपका अवचेतन मन 95% दिमाग चिल्ला रहा है, तुम कंगाल हो, लड़ाई कौन जीतेगा? मेंटल रिहर्सल का मतलब है अनुभव करना। न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा खुलासा यह है, आपका दिमाग एक वास्तविक अनुभव और एक बहुत स्पष्ट रूप से कल्पना किए गए अनुभव के बीच का फर्क नहीं बता सकता। मैं दोहराता हूं, आपके दिमाग के लिए जो आप असलियत में कर रहे हैं और जो आप पूरी शिद्दत से सोच रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और उस भविष्य की कल्पना करते हैं जो आप जीना चाहते हैं,
मान लीजिए आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं। आप सिर्फ यह नहीं सोचते कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। नहीं, आप उस सीन को जीते हैं। आप खुद को उस मीटिंग रूम में देखते हैं। आप देखते हैं कि आप कैसे चल रहे हैं सीधे तनकर। आप अपनी आवाज सुनते हैं स्पष्ट और दमदार। आप महसूस करते हैं कि आपकी धड़कन शांत है। आप उन लोगों के चेहरे देखते हैं जो आपकी बात से प्रभावित हो रहे हैं। आप उस कॉन्फिडेंस से मिलने वाली शांति और शक्ति को महसूस करते हैं। जब आप यह करते हैं तो क्या होता है? आपका दिमाग असल में उन न्यूरॉन्स को फायर करना शुरू कर देता है, जैसे कि यह सच में हो रहा हो। आप सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस का एक नया न्यूरल हाईवे बना रहे हैं। डॉक्टर जो कहते हैं आपको अपने भविष्य की यादों को बनाना शुरू करना होगा। हम सब अपने अतीत की यादों में जी रहे हैं। मेंटल रिहर्सल का मतलब है अपने भविष्य को इतनी बार जीना कि वह आपके अतीत से ज्यादा वास्तविक महसूस होने लगे। यह आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, आपका पुराना प्रोग्राम, आपका शरीर चिल्लाएगा, अरे तुम कॉन्फिडेंट महसूस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम्हें तो डरना चाहिए। यह लो, थोड़ा डर, स्ट्रेस हार्मोन लो और आपका ध्यान भटक जाएगा। आप सोचने लगेंगे कि यह काम नहीं कर रहा है। मैं बेवकूफ लग रहा हूं। मुझे कल के बिल भरने हैं। यहीं पर 95% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आपको टिके रहना है। आपको अपने अटेंशन को उस भटके हुए घोड़े की तरह वापस लाना है। बार बार जब आप यह हर दिन करते हैं, तो आप सचमुच अपने दिमाग का नक्शा बदल रहे होते हैं। आप एपिजेनेटिक्स के स्तर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन अपनी किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में साबित करते हैं कि यह आपके विचार और भावनाएं हैं जो आपके जीन्स को निर्देश देती हैं। आप सिर्फ अपना दिमाग नहीं बदल रहे हैं। आप अपने शरीर को, अपने सेल्स को बदलना शुरू कर रहे हैं। आप अपने भविष्य के सब फ्यूचर सेल्फ को वर्तमान में खींच ला रहे हैं। एक मिनट रुकिए। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, वह सिर्फ जानकारी नहीं है। यह एक नक्शा है। लेकिन ज्यादातर लोग नक्शे को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसे वापस जेब में रख लेते हैं। वे कभी यात्रा शुरू नहीं करते। क्यों? क्योंकि यात्रा अकेले डरावनी लगती है। वे उस एक चीज का इंतजार करते रहते हैं जो उन्हें धक्का दे। वे उस एक आवाज का इंतजार करते हैं जो उन्हें याद दिलाती रहे कि वे सही रास्ते पर हैं। सच कहूं तो यह एल्गोरिदम नहीं है जो तय करता है कि आप अगला वीडियो देखेंगे या नहीं। यह आपका अवचेतन मन है। अगर वह बदलाव से डरता है तो वह आपको इस चैनल से दूर कर देगा। लेकिन अगर आप सच में बदलने के लिए तैयार हैं तो आप यहीं रहेंगे। क्योंकि स्टेप 2। लेकिन आपका अवचेतन मन विचारों की भाषा नहीं समझता। वह तर्क, लॉजिक नहीं समझता। अवचेतन मन सिर्फ एक भाषा समझता है। भावना, इमोशन। भावना ऊर्जा है। इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। आप दिन भर सोच सकते हैं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। लेकिन अगर आप कमी महसूस कर रहे हैं, अगर आप गरीबी महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड, यूनिवर्स को या अपने शरीर को जो सिग्नल भेज रहे हैं, वह गरीबी का है। जो डिस्पेंसा कहते हैं, आपके विचार आपके दिमाग को बदलते हैं और आपकी भावनाएं आपके शरीर को बदलती हैं। जब आप अपने नए भविष्य की कल्पना, मेंटल रिहर्सल कर रहे होते हैं, तो आपको उसे महसूस करना होता है।
सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आपको उस कॉन्फिडेंस से मिलने वाली अजयता को महसूस करना है। सिर्फ यह सोचना काफी नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। आपको उस ऊर्जा और वाइटालिटी को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करना है। सिर्फ यह कल्पना करना काफी नहीं है कि आपके पास पैसा है। आपको उस फ्रीडम, उस सुरक्षा, उस उदारता को महसूस करना है जो पैसे के साथ आती है। यहीं पर जादू होता है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि सब कुछ ऊर्जा है। आपकी भावनाएं एक चुंबकीय संकेत हैं जो आप इस क्वांटम फील्ड में भेज रहे हैं। जब आप डर या कमी महसूस करते हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है। यह बस फिजिक्स है। आप उसी फ्रीक्वेंसी की और चीजों और ज्यादा डर और ज्यादा कमी को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन जब आप उस भविष्य की भावना को वर्तमान में महसूस कर लेते हैं, जब आप उस घटना के होने से पहले ही उसकी खुशी, उसका आभार महसूस कर लेते हैं, तब आप समय को तोड़ देते हैं। आप अपने शरीर को रासायनिक रूप से बदल रहे हैं। आप अपने शरीर को यह यकीन दिला रहे हैं कि वह घटना पहले ही हो चुकी है। आपका शरीर अब अतीत में नहीं जी रहा है, वह भविष्य में जी रहा है। और जब आपका शरीर और दिमाग दोनों एक सीध में आ जाते हैं, जब आपकी सोच और आपकी भावना एक हो जाती है, तब आप एक चुंबक बन जाते हैं। तब आप घटनाओं को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। तब सही लोग आपसे मिलते हैं। तब सही मौके आपके दरवाजे पर आते हैं। इसे लोग किस्मत कहते हैं। डॉक्टर जो इसे सृजन, क्रिएशन कहते हैं। ओशो ने कहा था, भावना ही चेतना का ईंधन है। बिना भावना के आपकी कल्पना एक ठंडी गाड़ी की तरह है जिसमें ईंधन नहीं है। तो जब आप अगली बार ध्यान करें तो सिर्फ सोए नहीं महसूस करें। उस भावना को इतना तीव्र होने दें कि वह आपके रोंगटे खड़े कर दे। इतना तीव्र कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाएं। उस भावना को अपने शरीर पर हावी होने दें, क्योंकि जिस पल आप अपने भविष्य को महसूस कर लेते हैं, उसी पल आपका भविष्य आपको ढूंढना शुरू कर देता है। स्टेप 4, समर्पण और आभार। सरेंडर एंड ग्रेटिट्यूड। यह आखिरी कदम है और यह सबसे विरोधाभासी है। आपने अपने पुराने ऐश्वर्य को पहचाना। आपने नए भविष्य की कल्पना की। आपने उस भविष्य की भावनाओं को महसूस किया। अब आप क्या करते हैं? अब आप छोड़ देते हैं। आप समर्पण, सरेंडर कर देते हैं। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे कैसे में फंस जाते हैं। यह कैसे होगा? पैसा कहां से आएगा? वह इंसान मुझे कब मिलेगा? बीमारी कैसे ठीक होगी? जिस पल आप कैसे के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आप वापस अपने एनालिटिकल माइंड में चले जाते हैं। आप वापस उस 5% चेतना में चले जाते हैं जो सब कुछ नियंत्रित करना चाहती है। आप उस उच्च बुद्धि, हायर इंटेलिजेंस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं जिसने आपको बनाया है। डॉक्टर जो डिस्पेंसा हमें याद दिलाते हैं कि एक इंटेलिजेंस है जो इस शरीर को चला रही है। वही इंटेलिजेंस आपके दिल को धड़का रही है, आपके खाने को पचा रही है और अरबों कोशिकाओं को एक साथ काम करा रही है। क्या आपको लगता है कि उसे यह नहीं पता कि आपकी जिंदगी को कैसे ठीक करना है? आपका काम कैसे तय करना नहीं है। आपका काम क्या तय करना है? आपका काम है उस भविष्य की तस्वीर को स्पष्ट रखना और उस भविष्य की ऊर्जा को महसूस करना।
कैसे का काम उस क्वांटम फील्ड का है। उसे यूनिवर्स कहिए, सबकॉन्शियस माइंड कहिए या ईश्वर कहिए, नाम से फर्क नहीं पड़ता। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है भरोसा करना। यह उस किसान की तरह है जो बीज बोता है, उसे पानी देता है और फिर भरोसा करता है कि जमीन अपना काम करेगी। वह हर 5 मिनट में बीज को खोदकर नहीं देखता कि उगा या नहीं। और समर्पण का सबसे शक्तिशाली रूप क्या है? आभार, ग्रेटिट्यूड। लेकिन वह आभार नहीं जो कुछ मिलने के बाद आता है, वह तो लेन देन है। हम उस आभार की बात कर रहे हैं जो कुछ मिलने से पहले महसूस किया जाता है। जब आप सुबह उठते हैं और उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो अभी तक आपकी जिंदगी में आई भी नहीं हैं। जब आप उस भविष्य के लिए धन्यवाद देते हैं जैसे कि वह पहले ही हो चुका है, तब आप उस प्रक्रिया को सील कर देते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं, ग्रेटिट्यूड प्राप्त करने की अंतिम अवस्था है। जब आप आभार महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेज रहे हैं कि यह हो चुका है। आप अब कमी में नहीं हैं, आप पूर्णता होलनेस में हैं। डर, चिंता, शक, यह सब तब पैदा होते हैं जब आप उस चीज से अलग महसूस करते हैं जो आप चाहते हैं। आभार उस अलगाव को खत्म कर देता है। आप उस भविष्य के साथ एक हो जाते हैं। यह वह अवस्था है जहां आप कोशिश करना बंद कर देते हैं और होना शुरू कर देते हैं। आप अब अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अमीर हैं। आप अब स्वस्थ होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं। और जब आप उस होने की अवस्था में जीना शुरू करते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया के पास उस आंतरिक अवस्था को रिफ्लेक्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जैसा कि नेविल गॉर्डर ने कहा था, मान लें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है और उसी अवस्था से जीना शुरू करें। हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, लेकिन आपकी असली यात्रा की शुरुआत में डॉक्टर जो डिस्पेंसर की कहानी सिर्फ एक आदमी के अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक करने की कहानी नहीं है। यह एक मेटाफोर है। हम सब टूटी हुई रीढ़ के साथ जी रहे हैं। हमारी इच्छाओं और हमारी हकीकत के बीच का फासला ही हमारी टूटी हुई रीढ़ है। हम सब उस SIUV का इंतजार कर रहे हैं जो हमें टक्कर मारे, हमें जगाए। हम उस संकट का इंतजार कर रहे हैं जो हमें बदलने पर मजबूर करें। लेकिन आपको उस संकट का इंतजार क्यों करना है? आप अभी बदल सकते हैं। इसी पल, यह 4 कदम, यह कोई फार्मूला नहीं है। यह होने का एक तरीका है। जागरूक बने, अपने ऑटोमेटिक प्रोग्राम को पहचानें, मानसिक अभ्यास करें, अपने दिमाग की वायरिंग बदलें, अपने भविष्य को अपने अतीत से ज्यादा वास्तविक बनाएं। महसूस करें, अपने भविष्य को सिर्फ सोए नहीं, उसे जिए। भावना ही ईंधन है। समर्पण करें, कैसे को यूनिवर्स पर छोड़ दें और उस चीज के लिए आभार महसूस करें जो अभी रास्ते में है। आपकी नियति पत्थरों पर नहीं लिखी है। आपकी नियति हर पल आपके अवचेतन मन में लिखी जा रही है और कलम कलम आपके हाथ में है। दिक्कत यह है कि हम सो रहे हैं और वह कलम अपने आप चल रही है, हमारे पुराने डरों और शंकाओं को लिख रही है। जागने का समय आ गया है। उस कलम को उठाइए, अपने अतीत की कहानी को दोहराना बंद कीजिए, अपनी जिंदगी का वह पन्ना पलट दीजिए जो डर से भरा है और एक नया चैप्टर लिखना शुरू कीजिए। वह अध्याय नहीं जो दुनिया आपसे चाहती है, वह अध्याय नहीं जो आपके माता पिता ने आपको सिखाया,
वह अध्याय जो आप खुद हैं, क्योंकि आप सिर्फ यह शरीर नहीं हैं। आप सिर्फ यह दिमाग नहीं हैं। आप वह चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। आप सोए हुए ईश्वर हैं और जागने का समय अब है। धन्यवाद।